आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। के अनुसार जहाँ रेल पथ की पटरियाँ जो 1 मीटर के अंतराल पर अलग अलग स्थापित हैं, 400 मीटर की त्रिज्या वाले मोड़ पर मुड़ने पर उन पर बाहर वाली पटरी को भीतर वाली पटरी से कितना ऊंचा हमें उठाना चाहिए कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए रेलगाड़ी इस पर बिना घर्षण के निकल जाए, जहाँ जी का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग दिया हुआ है। सबसे पहले इस स्थिति पर हम पटरियों के स्थानांतरण तथा उनके अंतराल पर एक आरेख देखेंगे। इस स्थिति पर हमने वृत्ताकार पथ बनाया हुआ है। वृत्ताकार पथ वृत्ताकार पथ पर रेलगाड़ी की स्थिति को दिखाया गया है, जहां रेलगाड़ी के दोनों पहिए दो पटरियों पर, जहां पटरी का एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा जो प्रश्न के अनुसार 1 मीटर की दूरी पर अभिलंबित है। यदि वह किसी वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या 400 मीटर हमें दी हुई है पर मुड़ती है, तब हमें इनके बीच, दोनों पटरियों के बीच तल में अंतर को स्पष्ट करना है। जिस स्थिति पर यदि ट्रेन या रेलगाड़ी इस दिशा की ओर जाती है जहां हम पहली पटरी को तथा दूसरी पटरी की स्थिति को तल पर बता दिए हैं, इस स्थिति पर यदि इसकी तुलना हमें इसकी ऊंचाई से करनी है, जहां ऊंचाई को यदि हम h से प्रदर्शित करते हैं, तब घूर्णन के लिए या मुड़ने के लिए इसकी कोण कुछ इतनी होनी चाहिए, थीटा के रूप में जिसे प्रदर्शित किया जाता है। उसके अनुसार आगे हम यहाँ पर देखें, यह पटरी की लंबाई जो 1 मीटर पर स्थित हैं दोनों, उसको दर्शाया गया है। अब इसके अनुसार यदि आगे हम इस स्थिति पर हम यदि रेलगाड़ी को सुरक्षित रूप से मोड़ पार करने के लिए इसकी स्थिति को ऊंचा रखा जाता है, तब इसलिए रेलगाड़ी को सुरक्षित पार के लिए स्थिति हमारे लिए होगी कि tan थीटा, अर्थात यह स्थिति का मान हमारे लिए जो उसके घर्षण बल के पर बराबर होता है। इस स्थिति पर यदि हम देखें तब इनका मान tan थीटा के रूप से v के वर्ग अनुपात r गुणा g के गुणनफल के बराबर होगा। इस स्थिति में सारे मानों को यदि हम रखें, जहां h का मान हमें उस स्थिति से उठे हुए स्थिति पर ज्ञात करना है, 1 मीटर हमें यह मान दिया हुआ है। दूसरी स्थिति पर वेग का मान जहां हमें 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, 20 रखते हैं। r का मान जो हमें 400 मीटर दिया है, g का मान 10 के रूप में कल्पित करते हुए यदि हम यहाँ पर h का मान निकालें, तब h का मान प्रारंभिक तौर पर 0.10 मीटर, अर्थात इसे ही यदि सेंटीमीटर पर प्रस्तुत करें तो 10 सेंटीमीटर उठा हुआ ऊंचाई हमें ज्ञात होता है। प्रश्न में यही पूछा गया था कि दूसरी पट्टी को कितनी ऊंचाई पर उठाना है, तब हमारे लिए उत्तर 10 सेंटीमीटर का होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।